अभी जिस परिसर में आप बैठे हैं, जिसका ये परिसर देख रहे हैं, ये कबीर साहब की लालन पालन भूमि है। कबीर साहब के माता पिता निरुन्नमा जुलाए थे, इसी परिसर में रहते थे। और कबीर साहब को जब लाहतारा से उठा कर लाए थे तो ये उस समय नरहरपुरा कहलाता था। और ये जगह पूरे लालन पालन पर यहीं पर कबीर साहब का जीवन पालन हुआ। और यहीं पर उन्होंने प्रथम में कबीर साहब सत्संग की पाठशाला की शुरुआत की। जब सत्संग की पाठशाला शुरू हुई तो कबीर साहब के बगल में एक कसाई का घर था और कुछ बेस्याएँ रहती थी। तो एक तरफ कबीर साहब एक तारा बजाने लगे थे, दूसरी तरफ सत्संग की शुरुआत हुई तो भक्तों की भीड़ यहाँ जमा होने लगी। भक्तों ने कहा, महाराज हम लोग सत्संग करते हैं, आपके बगल में बकरे कटे टंगे रहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो कबीर साहब ने कहा, हम क्या करेंगे, हम भी गरीब आदमी, हम कपड़ा बुन के अपना पैसा करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं। वो कसाई है, वो बकरा काट के अपने आजीविका का पालन करता है। हम राजा तो है नहीं जो उसको यहाँ से कह देंगे तुम भाग जाओ। भाई वो कसाई हमारे पड़ोसी है। कबीर साहब ने कहा, पड़ोसी से क्या रोसना, तिल तिल गड़वा हान। पड़ोसी है, चाहे कसाई हो चाहे वेश्या हो, सब हमारे पड़ोसी हैं। वो अपना जीवन जीता है। तो भक्तों ने नहीं माना, भक्तों को विश्वास नहीं हुआ कबीर साहब के कि कबीरा तेरी झोपड़ी कलकत्तों के पास, जो करेगा सो भरेगा तुम क्यों हो तो उदास। लेकिन फिर भी भक्तों को वो बोध कहाँ है जो आध्यात्मिक चेतना जगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं महाराज ऐसा नहीं है। तो फिर लोगों ने यहाँ से हट करके दूसरा परिसर में कबीर चबूतरा बनाया, जो मेन कबीर साहब की कर्म भूमि कहलाती है। तो वहाँ सत्संग की शुरुआत हुई। ये परिसर कबीर साहब के लालन पालन भूमि है। उनके माता पिता की समाधि है, देखिए ये लिखा है, कबीर साहब का पालनहार माता पिता की समाधि। तो 600 साल से जगह, मैं यहाँ पर 12 साल रहा। यहाँ सामने कमरा था, तोड़वा के मैंने ये इसका स्वरूप बनाया। तो मुझे लगा कि कबीर साहब की यह लालन पालन भूमि, जहाँ उन्होंने अपने जीवन को शुरुआत की, उस जगह कैसे उपेक्षित था। तो अभी कोरोना काल में मैं तो देश दुनिया विदेश में प्रवचनों में घूमता रहता हूँ। मुझे लगा कोरोना से अभी 2 साल तक कहीं जाना नहीं होगा, तो मैंने इसका शुरुआत करके और ये स्वरूप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत, दुनिया के पर्यटन की दृष्टि से कबीर साहब की झोपड़ी का निर्माण कराया। और ये झोपड़ी देसी कलकत्ता के आर्टिस्ट, बिहार के आर्टिस्ट और तमाम तरह के गुजरात के आर्टिस्टों ने इसका निर्माण किया और मैं खुद इसके साथ लगा रहा हूँ। और इतनी खूबसूरत जगह बनी है कि दुनिया टूरिस्ट पर्यटक अभी देखिए लाइन लगा करके इसका दर्शन करना चाहते हैं। अभी पूरा नहीं हुआ, ये अधूरा आधा अधूरा है, इसको पूरा होने में भी टाइम लगेगा। सामने फुहारा बनेगा, कबीर साहब के बचपन की मूर्ति है और भी तमाम तरह का चीज़ें हैं जो कि यहाँ बनने हैं और इसका और भी सुंदर रूप इसका बनेगा। और इतना सुंदर नहीं था अभी, लेकिन अभी जिसको इतना झोपड़ी के बाद इस परिसर को हमने रमणीक दर्शनीय पेड़ पौधा कबीर साहब बहुत ही पर्यावरण के आदमी थे। कबीर साहब ने बचपन में कहा कि भोली मालिन पाती तोड़े, पाती पाती जी। मैं भी पर्यावरण के पक्ष में बहुत लड़ता हूँ और काम भी करता हूँ। इसलिए इस क्षेत्र को हमने फूल फुलवारियों पेड़ पौधों से सजा करके बनाया है, इसका निर्माण किया। और जब बना है, अभी पूरा नहीं हुआ, फिर भी टूरिस्ट और पर्यटक भक्तों की भीड़ यहाँ बराबर लगी रहती है। लोग आते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं। फिर कबीर साहब के पूरे जीवन की पेंटिंग विद्यापीठ के आर्ट विभाग के लड़कों ने और काशी विश्वविद्यालय के लोगों ने 2 महीना तक लगातार, बहुत महंगी और बहुत ही सुंदर कबीर साहब के जीवन से जुड़ी पेंटिंग है। आपने शूट किया उसको,